हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सभी साधकों को गुप्त नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्र चल रही हैं और सभी लोग अपनी ज़िंदगी की पटरी की रिपेयरिंग में लगे हैं, माता रानी को मनाने में लगे हैं ताकि कष्टों से छुटकारा मिल सके और आगे चलने वाली गाड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। अलग अलग मंत्रों के द्वारा, माँ के बीज मंत्रों का स्मरण करके, उच्चारण करके, कोई बड़ी बड़ी साधनाएं करके, कोई छोटी छोटी बातों को माँ से करके सभी लोग माँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चीज़ों को गुप्त रख रहे हैं क्योंकि कहा गया है, समझाया गया है कि ये गुप्त नवरात्र हैं, किसी को बताना नहीं है। और साधना यानी किसी एक चीज़ को बार बार करना, तो किसी भी चीज़ को साधना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी माता रानी से जुड़ने के लिए अपने अपने तरीके से साधनाएं कर रहे हैं। और आप भी अगर सच्चे दिल से माँ की भक्ति कर रहे हैं तो अब 5-6 दिन बीत चुके हैं, अब आप जानना चाहते हैं कि कैसे ऐसे पता चले कि हम कनेक्शन बना है या नहीं बना है। और माँ के लिए मन में अलग अलग भाव भी उठ रहे हैं सभी के मन में। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे कुछ होगा या नहीं होगा, मन विचलित सा होने लगता है। तब ये पॉइंट है जब आपको जानना है कि आपकी जो पूजा पाठ है उसके द्वारा माँ आपके अंदर जागृत हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और अगर हो रही हैं तो इसके क्या सिम्टम्स है। जैसे आपको अक्सर लोग देख लेंगे, आप फूल में बाती बनना, लौ का तेज होना, लपट उठना, ऊंची ऊंची बाती खूब तेजी से जलने लगती है। बाती से अचानक से पटपट जैसी आवाज़ें होने लगती है, जैसे किसी ने जल से छींटे मार दिए हैं। या जोत में आकृतियाँ बनने लगती है, जोत अपने आप घूमने लगती है। ये सभी माँ का आपके आंगन में प्राकट्य होकर पूजा के स्वीकार्यता की निशानी है। तो ऐसे में लगे रहिए, सच्ची भक्ति के साथ माता रानी को मनाते रहिए, आपकी पूजा का फल आपको अवश्य मिल रहा है। दूसरी चीज़ जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है कि माँ प्रसन्न है आपकी पूजा से, आपकी सेवा से माता रानी संतुष्ट हैं, तो आप स्वयं ही जान सकते हैं कि आप जिस भी रूप में माता रानी की पूजा कर रहे हैं, चाहे वह मूर्ति हो, कोई तस्वीर हो, कोई पिंड हो, कोई लिंग हो, स्पष्ट रूप से आप माता के चेहरे के भाव बदलते हुए देख सकते हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बिना बोले ही इन 9 दिनों में इतनी बातें आप कर सकते हैं अपनी माता रानी के पास बैठकर। आपको लगेगा ही नहीं कि माता रानी आपके घर नहीं पधारी हैं। बिल्कुल उन्हें देखकर, उन्हें भोग लगाते वक्त, उन्हें पुष्प चढ़ाते वक्त, साफ सफाई करते वक्त, माँ के आसपास जब भी आप रहेंगे, आपको एक विशेष प्रकार की स्माइल माँ की दिखती ही रहेगी, जो बताती है आपको कि माँ आपसे सच में प्रसन्न है। कई बार तो आपके पीछे पीछे बच्चे की बातें घूमने भी लगती हैं, हर वक्त आपके साथ होती हैं। आप पीछे मुड़कर देखने लगते हैं कि क्या कोई मेरे साथ आया है, पर तब आपको क्या करना है, बस मुस्कुरा देना है क्योंकि माँ आपके साथ है, डरना नहीं है। तीसरा संकेत, जब आप माँ की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, गुप्त नवरात्र में नियम से सच्चे दिल से साधना पर बैठते हैं, तो प्रतिदिन आप देखेंगे कोई खास चीज़ आपके साथ रोज़ होने लगती है। जैसे रोज़ अचानक रात में 12 बजे कोई जीव आपके घर आने लगे, कभी बंदर आ जाए, कभी गऊ आ जाए, कभी बैल आ जाए। रात को जब आप साधना में बैठें उसी वक्त कोई विशेष प्रकार की आवाज़ आने लगे, जैसे हो सकता है कि कोई ठीक उसी समय किसी विशेष प्रकार की खुशबू आने लगे। ज़रूरी नहीं कि अच्छी खुशबू आए, कभी कभी दुर्गंध भी आती है या विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। कई बार विचित्र प्रकार की आवाज़ें आने लगती है, कभी छन छन जैसी, कभी किसी की बात करने की आवाज़, फुसफुसाहट, कभी चलने की, कभी दौड़ने की, कभी चीखने की, और कभी तो लगेगा कि कोई आपको छू रहा है। कभी ये छुअन अच्छी होती है तो कभी ये छुअन अजीब भी हो सकती है। आप कौन सी साधना कर रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। अप्सरा आदि साधनाओं में कई बार आपके प्राइवेट पार्ट्स तक पर अटैक होते हैं,
तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। इस प्रकार के अगर संकेत मिलते हैं ना, तो आपको घबराना नहीं है कि कुछ नकारात्मक आपके साथ हो रहा है। कोई आपसे नकारात्मक शब्द भी पूछे, कोई प्रश्न पूछे, घबराना नहीं है। इस दौरान अपने जप में लगे रहिए, बस चुपचाप अपने मंत्र जप साधना में जुटे रहें और किसी चीज़ को ना नहीं बोलना है। जो चीज़ जैसे हो रही है उसको होने देना है। अच्छा, साधक के अंदर एक लक्षण अक्सर देखा गया है और नए साधकों में ये शिकायत होती है कि उनका बदन भारी होने लगता है। जबकि वो हल्का भोजन कर रहे हो तो फिर भी भारी हो जाता है पूरा शरीर। लगेगा कितना मन वजन आपके अंदर डाल दिया गया है। कोई लोग तो रोना आता है, किसी को बैठते हैं साधना में, जब करना शुरू करते नहीं है उसके पहले आंखें भर आती है, रोना रोना, दिल भारी हो जाता है। कई बार तो मन उदास हो जाता है, पूजा पाठ करने का मन ही नहीं होता। तो बस सावधान हो जाइए। अगर आपका भी मंत्र जप करने के समय पर ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं कि आपके मंत्र सिद्ध हो रहे हैं। आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा पीक पर है, जो कि बाहर निकलने को है। आप माँ के गर्भ में पल रहे शिशु की तरह हैं। अभी आपकी साधना माता रानी के गर्भ में पक रही है। तो आपको कुछ उदासी, कुछ भारीपन, कुछ अनुत्साह, कुछ शिथिलता के लक्षण ज़रूर प्रतीत हो सकते हैं। और आप देखेंगे जब आपकी यही साधना पूर्ण हो जाएगी तो आप अचानक देखेंगे दूसरे ही लक्षण प्रकट होने लगेंगे। क्या होता है, जब माँ के उदर में गर्भ पकता है तो माँ का शरीर भारी भारी, गिरा गिरा सा रहता है, अनुत्साह रहता है। और जैसे ही बालक हो जाता है, संतान हो जाती है, तो अपने आप में एक हल्कापन, उत्साह और चैतन्यता का माँ अनुभव करती है। इसी तरह से सर्प का भी आप ले लीजिए। सर्प के मांस कोश में जब भी नई त्वचा तैयार होती है तो उसका लक्षण सर्प के शरीर में परिलक्षित होता है। उसकी देह भारी हो जाती है, तेजी से दौड़ नहीं पाता, फुर्ती नहीं रहती, उत्साह से वंचित हो जाता है और एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। लेकिन जब वही चमड़ी पक जाती है तो सर्प की जो बाहरी त्वचा है वो बदल जाती है, नई त्वचा आ जाती है, वह अपनी केंचुली बदल लेता है। और उसके बाद सांप में एक नया जोश, उसकी चेष्टाएं बदल जाती है। उसकी नई चमड़ी पर चिकनाई, सुंदरता, चमक, कोमलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसा ही हेर फेर साधक में होता है। तो घबराना नहीं है, ये सभी साधना के परिपक्व होने के लक्षण हैं और बताते हैं कि माँ आपके अंदर शरीर में जागृत हो रही है। यूजुअली इसके अलावा भी और भी चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे तामसिक आहार विहार के प्रति। जो लोग प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा को बहुत पसंद करते हैं और माँ की सेवा पूजा में आने की वजह से उन्होंने कुछ दिन के लिए, 9 दिन के लिए त्याग किया था, लेकिन उस चीज़ को अभी इस पीरियड में देखते ही आपको घृणा सी आने लगती है। आपका मन सात्विक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। नकारात्मक कार्य आप किया करते थे, उन चीज़ों के प्रति घृणा सी होने लगती है। यही चीज़ें बताती है कि माँ आपके अंदर जागृत होती है। आपके नेत्रों में एक विशेष प्रकार का तेज झलकने लगता है। आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। आपके शरीर पर, आपकी त्वचा पर चिकनाई बढ़ जाती है, कोमलता का अंश बढ़ जाता है और आपके मन में दूसरों के भाव को जान लेने की क्षमता तुरंत आ जाती है। कई बार तो भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्व आभास होने लगता है और अगर आप किसी को गुस्से में कुछ बोल दें क्रोध अवस्था में तो वो सच होने लगता है, शाप लग जाता है। कभी कभी आप किसी को आशीर्वाद दे देते हैं सच्चे मन से तो वो फलीभूत हो जाता है और आप अपनी गुप्त शक्तियों से बहुत हद तक दूसरों को लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपको ये कार्य करने नहीं हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं अपने शरीर में तो आप समझ जाएं कि आपकी साधना परिपक्व हो रही है और बहुत जल्दी आपको अपनी साधना का फल अवश्य मिलेगा और इसे सही दिशा में आपको खर्च करना है। तो दोस्तों, ये कुछ संकेत है जो बताते हैं कि देवी दुर्गा महाकाली आपके अंदर जागृत हो रही हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई संकेत दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं तो आप मुझे अवश्य लिख करके वीडियो के नीचे पूछ लें आपके साथ क्या हो रहा है घटित, तो आपको सही गाइडेंस में ज़रूर बताऊंगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और जो भी माता रानी के साधक हैं गुप्त नवरात्र में जो साधना में बैठे उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि माँ का प्रचार है। माँ का प्रचार तो हम सबको मिलकर करना है। तो खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।